अस्सलामुअलैकुम। जेड़ा काम कर रहे हो छड़ दो, साइड ते कर दो, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज एंड डाउन टू अर्थ एंड ग्राउंड टू अर्थ लड़का अहमद नजीब आपके साथ हाजिर है एक नई एपिसोड, एक नए मेहमान के साथ। आज हमारे मेहमान जो हैं, वैसे मैं इतना आपको बता दूं कि वो एक स्पिनर हैं जिस साइज के है ना, वो इस साइज में अमूमन 2 स्पिनर आपको बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन ये हम उनसे बाद में पूछेंगे प्रोग्राम में चल के कि क्यों उन्होंने स्पिन और फिर साथ में बैटिंग का इंतखाब किया। चलो बैटिंग का तो शौक बंदे को होता ही है, लेकिन स्पिन। चले आगे चलते हैं, हम ज्यादा इंतजार आपको नहीं कराएंगे। आज के हमारे मेहमान हैं कौन? ये है स्पिन के डॉन। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? खैरियत से हैं? अच्छा, मैंने सुना है कि आपका बुनियादी तौर पर ताल्लुक सवात से है। जी बिल्कुल, हम सवात के रहने वाले हैं और मिंगोरा शहर है, वहाँ पे 10 सालों से। सवात तो सुना बड़ा खूबसूरत इलाका, ठंड भी होती है। कहाँ सवात की ठंड, खूबसूरत नज़ारे, और लाहौर में तो अभी भी गर्मी पड़ रही है, मुझे तो पित्त निकल आई है। तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सवात काफ़ी प्यारा इलाका है और मौसम भी वहाँ पूरा साल बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन ये कि शौक का कोई मोल नहीं, तो शौक जहाँ ले जाए बस। अभी लाहौर में। अच्छा मोहसिन, ये आप बताएं कि क्रिकेट का शौक कैसे आपको पैदा हुआ? देखने वालों को बताइए कि कौन सा ऐसा क्रिकेटर था जिसने आपको इतना मुतासर किया कि क्या हुण में क्रिकेट ही खेलनी है? जी बिल्कुल, बचपन से ही देख देख के क्रिकेट जो है वो शौक भी पैदा हुआ, सीखी भी देख देख के। और पाकिस्तान के मैचेस और बाकी कंट्रीज़ के मैचेस देखते हुए वसीम भाई, वक़ार भाई और शेन वान वगैरह को देख के बॉलिंग और इस तरह शौक पैदा हुआ और फिर खेलते रहे और जर्नी चलती रही। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि कहते हैं क्रिकेट में हम देसी इस्तेलाह में इसको कहते हैं स्लेट। तो स्लेट आपके पास होना बहुत जरूरी है, इससे आपको पता चलता है कि भाई तुसी की लिखिया, की पूछना है, की नहीं पूछना। अच्छा, ओहो माय गॉड, ये स्लेट तो बहुत ही अच्छा जी। अभी मैं आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्रिकेट का बता दिया कि आप क्रिकेट में आ गए, बैकग्राउंड सारा डिस्कस हो गया। स्टडीज़ के हवाले से बताएं, कितने पढ़े हैं? नॉर्मली हमारे यहाँ प्लेयर होते हैं जैसे मैट्रिक के नास के साथ उस्ताद ने मारे थे, मैं क्रिकेटर बन गया। आपकी स्टडी का क्या सीन है? जी बिल्कुल, स्टडीज़ में लकीली मैं स्टडीज़ में बचपन से अच्छा रहा हूँ, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू करता रहा विद क्रिकेट और प्रॉपर टाइम देता रहा स्टडीज़ को भी और क्रिकेट को भी। तो स्टडीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह BS कंप्यूटर साइंस में रिसेंटली कंप्लीट की है 2 साल पहले, और क्रिकेट तो उसके बाद बस कंटिन्यू रखी है और कैरियर उसमें एक बनाने का एक प्लान है। BS कंप्यूटर साइंस एक तरफ और क्रिकेट एक तरफ। कहते हैं कि जी हमने सुना था क्रिकेटर कहते हैं कि सारा दिन आपको ग्राउंड में गुजारना पड़ता है, उठक बैठक डडू रेस पता नहीं क्या क्या आपको कहते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो आपने कैसे मैनेज की ये 2 चीज़ें? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे कभी मतलब इस चीज़ से नहीं रोका कि आप अपनी क्रिकेट छोड़ो, पढ़ाई की तरफ आओ, और कि कभी भी पढ़ाई में भी कोई इस तरह नहीं किया कि आप ये चूज़ करो, ये कैरियर चूज़ करो। कंप्यूटर के साथ मेरा शुरू से ही काफ़ी मतलब इंटरेस्ट रहा है उसमें, और प्रोग्रामिंग, कोडिंग, इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। तो उस फील्ड को लेके साथ और फिर क्रिकेट को साथ मैं टाइम इस तरह देता था कि यूनिवर्सिटी की क्लासेस लेने के बाद अमूमन लड़के साथ आके सो जाते थे और मैं किट बैग उठा के एकेडमी तो बस फिर शाम तक एकेडमी में ही, और मैचेस जो बीच में होते थे तो बस लीव ले लेते थे। मेरे पेरेंट्स का भी ये सीन, उन्होंने मुझे कभी क्रिकेट से नहीं रोका, सिर्फ मारा ही है। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं, ये तो हो जाता है, लेकिन खैर बहरहाल जनाब बड़ा मुश्किल काम होता है नॉर्मली दोनों चीज़ों को मैनेज करना। एंड क्रिकेट जर्नी के बारे में हमने आपसे जाना है। अच्छा, पहले जब एक क्रिकेटर होता है अमूमन उसका स्टार्ट हमेशा गली क्रिकेट से होता है या मोहल्ले की क्रिकेट से होता है और टेप बॉल क्रिकेट से होता है। आप कैसे टेप बॉल क्रिकेटर थे? रोंदू थे, भैया मेरा गेंद बैट है, मैं दूसरी बारी भी लेनी है, मैं वापस जा रहा हूँ? असूल पसंद क्रिकेटर थे, रोंदी डालते थे? जरा अपने आप को एज अ टेप बॉल क्रिकेटर जरा डिफाइन करें। जी, स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मेरा जो छोटा भाई है वो मेरे ज़्यादा छोटा नहीं है, 1 साल छोटा है, तो उसके साथ ही मैं शुरू में खेलता होता था घर के अंदर ही। उसमें तो बहुत रोते थे हम क्योंकि बैट बॉल बड़े भाई का होता था तो उसमें बड़ी बारियां ली एक्स्ट्रा। लेकिन फिर जब मैं प्रोफेशनल टेनिस बॉल खेलता होता था, सरगोदा और लाहौर इस तरह मैचेस वगैरह खेलने जाता होता था मैं, तो उसमें तो काफ़ी डिसिप्लिन और काफ़ी मतलब टफ मैचेस। कभी ऐसा हुआ है? वैसे टेप बॉल क्रिकेट में ये बड़ा होता है कि अगर आपको अच्छा शॉट छक्का मारे तो भाग के आके आपको दाद दी जाती है, कोई आपको 500,000 का नोट पकड़ा देता है, इस तरह दाद देने का स्टाइल है, तो ऐसा हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप एक मैच में, अगर आप एक सेमीफाइनल मैच था आई थिंक, जिसमें मैंने कोई 11-12 छक्के मारे थे और हर छक्के पे 500,000, वो मुझे उस मैच में कोई 20-22 हज़ार रुपये जमा हो गया था। तो काफ़ी मतलब शौकीन लोग होते हैं देखने के मैच के, और वो फिर आपको दाद रसी के लिए पैसे वगैरह भी देते हैं। नहीं, ये अच्छा है। मुझे भी एक बार मैंने एक टेप बॉल में मुझे ले गए तो 20-22 हज़ार लोगों ने आके कहा कि यार किन्नू ले आए हो, पासे करो।
ਸਾਨੂੰ ਬੋਰ ਕੀਤਾ है तो अच्छी बात है। ऐसे ये बिजनेस भी अच्छा है। वैसे मैंने सुना है कि टेबल प्लेयर जो होता है उसको जब ये पैसों की जो लत पड़ती है ना, इंस्टेंट कैश जो होता है 500 1000, उसको तो यूफोन के सुपर कार्ड और इस तरह की चीजें नजर आ रही होती हैं हर चीज, तो ये एक ऐसे चस्का है कि उसको वो हार्डबॉल क्रिकेट में नहीं आने देता। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन ये कि हार्ड बॉल फिर भी एक हर एक प्लेयर का होता है कि यार मैंने पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलना है। जो भी टेनिस बॉल भी खेलते हैं तो हार्ड बॉल की तरफ आ ही जाते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम टेनिस बॉल की तो है नहीं, हार्ड बॉल की है। तो काफ़ी क्रिकेटर ऐसे हैं जो फिर हार्ड बॉल की तरफ आते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा करके फिर आगे आ जाते हैं। राइट। अच्छा मोहसिन, एक बताएं, कभी बारी लेके भागे हैं आप टेप बॉल क्रिकेट में? टेप बॉल क्रिकेट में तो नहीं, लेकिन हार्ड बॉल क्रिकेट में क्लब मैचेस में 1-2 दफ़ा भागा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बस बारी लेके भाग गए। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि आपके क्लब लेवल या टेप बॉल क्रिकेट में से कोई ऐसा यादगार एक फ़नी वाक़या जो हुआ हो और जिसको आज भी मोहम्मद मोहसिन जब सुनते हैं या सोचते हैं तो बड़ी हंसी आती है, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या ज़रूर ऑडियंस के साथ शेयर। हमारे हार्ड बॉल में ही ना, जब मेरा पहला सीज़न था सवात की तरफ से, मैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल रहा था, तो हमारे एक फास्ट बॉलर थे और उनका नाम तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन हुआ इस तरह था कि उनके स्पाइक के अंदर जो है वो एक छोटा पत्थर अक्सर आ जाता है। अच्छा, मैं चिप थी। तो वो उसको कहीं तंग कर रहा था और उसने बाउंड्री पे खड़े होकर, इधर मैच चल रहा है, उसने बाउंड्री पे खड़े होकर शूज उतार के वो निकाल रहा था और बॉल उसके पास चली। और सारे उसको देख के कहे यार कर क्या रहा है, वो एक शूज के साथ भाग के बॉल पकड़ के फेंक। शुक्र है वो कई प्लेयर होते हैं जल्दी में शूज से बॉल पकड़ लेते हैं, ये काम नहीं हो गया। तो बहरहाल खैर क्रिकेट में ऐसे होते हैं पत्थर, और वो स्पाइक्स, फास्ट बॉलर का अमूमन यही होता है कि उसको स्पाइक्स में से वो कचरा निकालने में ये टेंशन होती है। उसकी एक अलग से चाबी भी होती है जेब में। वो जब नहीं जेब में तो नहीं रखते, वो मंगवा लेते हैं, बैग में होती है। अच्छा। लेकिन ये कि वो जब ध्यान थोड़ा सा मैच से साइड पे हो जाए तो फिर इस तरह फनी वाक़यात हो जाते हैं। राइट। अच्छा मोहसिन, आपने काफ़ी क्लब क्रिकेट खेली, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट में, आपका थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आप नीचे से जो ऊपर तक की क्रिकेट पे गए, फिर मैं आपके बाद की जो आगे की जर्नी है उस पर बात पे आऊँगा। पहले ये बताएं, क्लब क्रिकेट, रीजनल क्रिकेट, अंडर 19 क्रिकेट, ये थोड़ा सफ़र देखने वालों को बताइए अपना तरह कैमरे में कि कैसे आपका सफ़र रहा। तो एक्चुअली हुआ इस तरह था कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो सरगोदा में जो है वो जॉब करते होते, तो हम बचपन मेरा सारा वहीं पे गुजरा है। तो अंडर 19 में एक ही सीज़न खेला हूँ फैसलाबाद रीजन से, और वो वहीं पे खेला था। उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी आ गया, तो यूनिवर्सिटी आने के बाद फिर मैं सवात में क्रिकेट स्टार्ट कर दी। और हुआ कुछ यूँ था कि जब पहला मैच खेलने में सवात गया, क्लब का मैच था, और जैसे ही मैच शुरू हुआ तो अगली टीम ने एतराज़ कर दिया कि ये तो अभी रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो पहले मैच में मुझे उन्होंने बाहर कर दिया और हमारी टीम 10 प्लेयर से खेली। फिर उसके बाद ये था कि नेक्स्ट जो 6 मैच में खेला, तो 6 के 6 मैचों में मैंने 50+ स्कोर किए और साथ में आउट भी करता रहा। तो उस तरह फिर सवात की टीम में नाम आया। और पहला सीज़न तो इतना ख़ास नहीं किया, लेकिन ये कि दूसरे सीज़न में फिर अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। फिर 2003 में मैंने फर्स्ट क्लास का डेब्यू किया था। और इस तरह होता था कि मैं यूनिवर्सिटी से, इवन इस तरह भी हुआ है कि मंडे को मेरा पेपर था और संडे को मैच होता था सवात में, तो मैं सुबह जाता था मैच खेल के, फिर शाम को वापस आता था, किताब साल लेके गया होता था, रास्ते में पढ़ रहा होता था। तो ऐसे भी दिन आए बीच में। देखा आप लोगों ने कि क्रिकेट निस्फ ईमान है, मेरा मतलब है कि वो तो सफाई निस्फ ईमान होती है, लेकिन कितना मेहनत करनी पड़ती है क्रिकेटर्स को यहाँ तक पहुँचने के लिए। चलो कोई बात नहीं, यही चीज़ होती है, आगे आपको मेहनत का जो है वो फल मिलता है और मेहनत का सिला मिलता है। हम जरा मोहसिन की थोड़े से आगे की जर्नी की तरफ चलते हैं। मोहसिन, आप एशिया कप में इमर्जिंग में गए, हम बांग्लादेश टूर्नामेंट हुआ था लास्ट ईयर। सो इंडिया के खिलाफ हम बड़े फंसे हुए थे मैच में, हम भी स्कोर कार्ड फॉलो कर रहे थे, लग रहा था कि यार लगता है ये मैच अब गया बिल्कुल हाथ में। वो कमबैक कैसे हुआ, और उस मैच का कोई हाल अहवाल देखने वालों को बताएं कि कैसे हमने कमबैक किया, क्या मनाजर थे जब आखिरी जो ओवर किया माद भट्ट ने और वो एक मैच विनिंग साबित हुआ। बिल्कुल जी, इंडिया के खिलाफ पहले तो हमारी स्टार्टिंग तो बैटिंग बहुत अच्छी रही, पहली पार्टनरशिप 1-2 बहुत अच्छी रही, फिर हम बीच में थोड़ा कोलैप्स कर गए, फिर एंड पे काफ़ी अच्छी रिकवरी करके हम अच्छा एक टोटल दे गए थे 260, लेकिन वो प्योर बैटिंग विकेट थी। और जैसे आपको पता है इंडिया की बैटिंग जो है वो हर लेवल पे काफ़ी हाई लेवल की बैटिंग है उनकी, तो वो काफ़ी ईजी लेके जा रहे थे मैच को, लेकिन बीच में एक सैफ बदर ने एक रन आउट किया और फिर उसके बाद हसनैन ने ऊपर से आउट कर दिया। फिर सऊद शकील की कप्तानी की मैं दाद देना चाहूँगा। उसने बहुत अच्छे बॉलर्स जो है, फ्यूचर कैप्टन मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल तो उन्होंने काफ़ी जो है अच्छी चेंजेस की, जिसकी वजह से एंड पे आई थिंक 3 ओवरों में कोई 14 रन रह गए थे, उनके पास 3 विकेटें थी। तो अमाद भट्ट ने एक बहुत अच्छा ओवर निकाला 4 रन का, फिर हसनैन ने एक 3 रन का ओवर निकाला, और फिर लास्ट ओवर में आई थिंक 2 बॉलों पे 5 रहता था और अमाद भट्ट ने 2 परफेक्ट ओवर करके मैच जितवाया। और बस वो खुशी ऐसी थी कि आई थिंक मेरे कैरियर की जो बेस्ट
मोमेंट्स है उसमें से एक वो था। हालांकि मैं उस मैच में नहीं खेल रहा था, लेकिन मैंने बाहर बैठ के बड़े नफल पड़े। अच्छा मुझे बताएं मोहसिन, जज्बा कैसा था, सेलिब्रेट आप लोगों ने कैसे किया कि इंडिया के खिलाफ चाहे वो कोई छोटी जीत हो, बड़े टूर्नामेंट में जीत हो, वो बहुत सेलिब्रेट किया था और नेचुरली आपका एक जोश भी बहुत बड़ा होता है बीइंग अ नेशन। तो क्या सेलिब्रेशन कैसी कितनी ज़बरदस्त हुई, और बाद में पोस्ट मैच जब आप लोग अपनी प्लेस पे गए तो कैसे उसको एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया? बड़ा ज़बरदस्त सेलिब्रेशन की थी हमने जो है वो एक तो उस टाइम पे भी काफ़ी उछल कूद की, लेकिन ये कि फिर वापसी पे हम लोग वो मिली नगमे लगा के ऊंची आवाज़ में और फिर होटल में और फिर पूरा रूम तक जाते जाते। ये मुझे बताएं, अभी आपने ये थोड़ा सा मुझे बताया, ये जो हम यंग जो टैलेंट आ रहा है, बहुत सारे नाम जो उभर के सामने है, इसमें ऐसा कौन सा लड़का है जो बहुत अच्छा गाना गाता है? सिंगर कौन है जिसमें कोई ऐसा जबरदस्त टैलेंट हो, हमें भी पता चले? सिंगर तो मैं एक्चुअली एशिया कप में ज्यादा हसनैन के साथ ही होता था, और हम वो बैक बेंचर्स थे बस के। अच्छा। तो पीछे बैठ के बस हसनैन गुनगुनाता रहता था और हम सुनते रहते थे। हसनैन की जो है वो सिंगिंग क्वालिटी जो उसमें, हसनैन फतेह अली खान, ये भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये नोट करके रख लें सब अपनी डायरी में। यूनुस खान साहब लिखते हैं ना अपनी डायरियों में, आप लोग भी अपनी डायरियों में लिख लें कि भाई हसनैन फतेह अली खान आगे खान साहब बनने जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अब हम जनाब एशिया कप के हवाले से हमने मोहसिन से कुछ बात की है, अब हम जरा इनके जो एक स्टेप आगे चलते हैं, इनकी जर्नी पीएसएल की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब शो हो और पाकिस्तान सुपर लीग का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले बताएं कितना बड़ा ड्रीम था आपका कि जब पहली बार मोहसिन को पता चला कि भाई मैं पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी का पार्ट बनने जा रहा हूँ, तो कितनी खुशी हुई आपको? कैसे आपने उसको कैसे बताया दोस्तों को, घर वालों को? जी बिल्कुल, एक तो पीएसएल के जब पहला सीजन था तो उस साल मेरा डेब्यू हुआ था, तो तब से एक ज़हन में था कि यार पीएसएल खेलनी है। और एक T20 फॉर्मेट में मैं अपने आप को आगे देखता भी था, तो एक शौक और एक मतलब एक गोल था। और फिर यूनिवर्सिटी में बैठ के पेशावर ज़ल्मी के सपोर्ट करते थे, हम मैचेस देखते थे, और वो सारा कुछ होने के बाद फिर जब आप सेलेक्ट होते हो, और सेलेक्ट भी मैं ऐसे हुआ कि मैं एक्चुअली जो जहाँ पे वो ड्राफ्ट चल रहा था मैं पीछे बैठा हुआ था, और मैं बस बैठा हुआ था और सामने एकदम मेरा नाम आ गया। सिल्वर की पहली कैटेगरी थी। अच्छा। मैं सोचा था शायद अगर पिक होऊंगा भी तो चौथी आखिर इस कैटेगरी में जाके कहीं होऊंगा, और पहली कैटेगरी में मेरा नाम मेरे सामने आया। तो वो बिल्कुल बस काफी जज्बाती भी हो गया था मैं कि यार मेरे सामने मेरा नाम आ रहा है, खुशी के आंसू और एक्साइटमेंट भी थी कि इंशाल्लाह अब जब पीएसएल होगा तो परफॉर्म करना है और आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान। अच्छा मोहसिन, एक चीज़ ये पूछना चाह रहे हैं, आपने चूंकि यूनिवर्सिटी फेलो आप रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, उसका अपना एक चार्म होता है। कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसे यूनिवर्सिटी के टाइम पे आपका क्रश हो, जिसको आपने कहा हो कि कोई लड़की ऐसी जिससे आपने बात करने की कोशिश की, उस वक्त उसने आपको कोई ऐसा कोई खास लाइन शाइन ना कराई हो, लेकिन जब आपका नाम आ गया पीएसएल में, आपका एक नाम चढ़ गया, तो उसको मैं हाय मैं टीना आपकी बैच में लो, कोई ऐसा सीन हुआ है कोई? नहीं, ऐसा सीन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं यूईटी पेशावर में पढ़ता था, और यूईटी में आपको पता है कि सिर्फ लड़के ही आते हैं। ये एक तो इन यूनिवर्सिटीज का ये बड़ा मसला है, मुझे बड़ा ही शिकवा है यार, बेचारे लड़के कहाँ जाए यार। हाँ, तो ऐसा कोई सीन नहीं हुआ यार, क्या फायदा है इतने नाम बनाने का। अच्छा खैर बरत, हम आगे चलते हैं जी, और ये बताएं कि पीएसएल में आप गए, इतने बड़े बड़े नाम, एक तो नेशनल लेवल के प्लेयर्स जैसे वहाब रियाज पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा हैं, हसन अली हैं, फिर आप देखें कि मेंटोरिंग में अगर आप देख लें तो हाशिम आमला जैसा नाम वहाँ पर मौजूद, और बड़े सीनियर प्लेयर पेशावर ज़ल्मी में। कितना सीखने का मौका मिला, कितना सीखा, कितना लर्न किया आपने? जी बिल्कुल, जब मैं जा रहा था तो मेरा माइंड सेट ये था कि यार सारे बड़े नाम होंगे, बड़ा नर्वस माहौल होगा मेरे लिए, लेकिन पहले दिन ही वो जो माहौल था ज़ल्मी, स्पेशली पेशावर ज़ल्मी के कैंप का, अकरम भाई से लेके और सारे सीनियर प्लेयर्स, कामी भाई, वहाब भाई, और इवन जो फॉरेन प्लेयर्स थे, ब्रैथवेट हो गया, सैमी हो गया, उन सब के साथ वो इतना घुल मिल गया मैं कि पता ही नहीं लगा कि मतलब ऐसा लग रहा है जिस तरह मैं कुछ 4 साल से इनकी टीम का हिस्सा हूँ, और बड़ा मज़ा आया उनके साथ तो बैठ के बंदा बहुत कुछ सीखता है, तो फिर ग्राउंड में तो और बहुत कुछ सीखने को मिला। ये जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर होते हैं इनके हवाले से सब जानते हैं कि ये जो कैरेबियन प्लेयर्स होते हैं, ये जहाँ भी जाते हैं, ये इनका जो अपना एक डांस करने का स्टाइल होता है, गाने का, सेलिब्रेट, यानी हर वक्त ये एक मूड में, पार्टी मूड में होते हैं, एंजॉय करते हैं। कितना आपने इनकी हरकतों में एंजॉय किया, कितना आपने बीइंग एन पार्ट ऑफ पेशावर ज़ल्मी अपने आप को आपने एंटरटेनमेंट फील की कि यार क्या ज़बरदस्त फ्रेंचाइज में मैं आ गया? बिल्कुल, ये सैमी और ब्रैथवेट के साथ मेरी एक्चुअली काफ़ी अच्छी बन गई थी। वो हम लोग टेबल टेनिस वगैरह और ऑफ द फील्ड काफ़ी एक्टिविटीज साथ करते होते थे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो अपने साथ एक स्पीकर लेके घूम रहे होते हैं। अच्छा। और एनी टाइम उस पर बस कुछ ना कुछ लगा होता है और वो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बड़ी अच्छी एक वाइब होती है उनके अराउंड हर वक्त। तो थोड़ा को पश्तो के लफ्ज़ भी सीख लिए थे उन्होंने, काफ़ी वो पश्तो, तो हमने उनके सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। हाँ, सैमी ने तो काफ़ी सीखे हैं, लेकिन ये कि इस दफ़ा मैंने ब्रैथवेट को काफ़ी सिखाया है। वो मेरे ज़ल्मी में सबसे क्लोज में एक तो हैदर के साथ क्योंकि रूममेट था मेरा। अच्छा। और दूसरा मैं ब्रैथवेट के साथ था, वो
क्योंकि हम दोनों 12 में होते थे तो बाहर हम बहुत गपशप लगाते थे। अच्छा। तो वो एक्चुअली अभी तक भी जो है ना वो चैट होती रहती है मेरे उसके साथ, तो मतलब वो काफ़ी मेरे साथ काफ़ी उसकी गपशप हुई। तो कोई प्लान बनाया कि यार उनको भी कभी कुछ सवात लेकर जाएंगे घुमाने फिराने के लिए, कितनी खूबसूरत पाकिस्तान की जगह है? उनको एक्चुअली मैंने तस्वीरें दिखाई, अपने घर से ली हुई तस्वीरें दिखाई पहाड़ों वगैरह की, तो वो फौरन ही मैनेजर को बुला लिया कि यार इस जगह कैसे जाएंगे तो फिर उनको बताया उन्होंने कि यार ये ज़रा दूर है और इस तरह के सीन है। चले कभी उन्हें ज़रूर लेकर जाएं, ज़रूर उनको आलू वाले पराठे भी खिलाने हैं। अच्छा, हम मोहसिन से बहुत सारी पीएसएल की बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने बात की कि यार हैदर अली इनका बड़ा दोस्त है। अच्छा, हैदर के बारे से बताएं, पीएसएल में पहला सीजन सुपरस्टार बन गए, इतना परफॉर्म किया, पाकिस्तान से मौका मिला, पहले ही मैच में 50। आप एज अ बैटिंग टैलेंट कैसा रेट करते हैं? हैदर का एक्चुअली अगर आप उसकी पीछे से जर्नी देखें तो वो अंडर 19 में भी काफ़ी, साउथ अफ्रीका में उसने एक 100 किया, 2-3 मैन ऑफ द मैच लिया वहाँ पे, और फिर अभी इमर्जिंग कप में उसने आई थिंक ओमान के ख़िलाफ़ उसने 100 किया और बड़ा अच्छा 100 किया, बड़े मुश्किल कंडीशन में, और फिर वही फॉर्म वो लेके गया अंडर 19 वर्ल्ड कप में, वहाँ पे उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और फिर अभी पीएसएल में मेरे साथ रहा है काफ़ी, तो उसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि वो एक तो निडर प्लेयर है, वो ये नहीं देखता सामने 150 वाला बॉलर है, 130 वाला बॉलर है, वो अपनी नेशनल गेम खेलता है, और इसीलिए फिर जो नेशनल रजनीकांत है। हाँ एग्जैक्टली, तो बस फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और वही वाली बात है। फिर क्या बात है हैदर अली, मैं तो कहता हूँ यार इस लड़के को पाकिस्तानी टीम का जो है ना फ्यूचर का जो है वो ओपनर होना चाहिए। देखिए ओपनर तो फ्यूचर का होना चाहिए। देखिए मेरे जैसा बंदा कैसा अप टू डेट होता है ना, फ्यूचर का ओपनर होना चाहिए। वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, T20 में तो 1 डाउन वो खेल ही रहे हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जैसे हमें पता है कि बूम बूम लाला बहुत मशहूर है, वो तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि शाहिद खान अफरीदी को बहुत लोग आइडियलाइज करते हैं पूरे पाकिस्तान में कि यार हमने शाहिद अफरीदी बनना है, हर बच्चा कहता है। फ़खर जमान ने कितनी एक अपनी धाक बिठाई जब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की इनिंग्स खेली थी, वो मर्दान के साथ काटलांग से उनका ताल्लुक है, तो फ़खर जमान भी कोई हीरो, मतलब अब स्टिल वो लोग उसको भी आइडलाइज करते हैं। बिल्कुल, फ़खर जो है वो एक KPK का एक स्टार है, और KPK नहीं पूरे पाकिस्तान का स्टार है, लेकिन स्पेशली KPK का इसलिए क्योंकि वहाँ से उसका ताल्लुक है, और पेशावर और मर्दान और स्वात और इस एरिया के लोग काफ़ी जहाँ पे भी वो आते हैं तो काफ़ी लोग उनको मिलने देखने जाते हैं, और वहाँ के एक सितारे हैं वो। व्यूअर्स, अभी हम आपको भी और मोहसिन हम आपको भी एक क्लिप दिखाने लगे हैं, और आपका वो ज़बरदस्त सी बॉल थी, पहला आपका PSL का मैच था, तो आपके जानेंगे कि जी मोहसिन के क्या एक्सप्रेशंस थे, क्या फीलिंग थी। क्लिप लगाएं जी, क्लिप देखते हैं जी। आए क्या बात है, कभी सोचा था कि यार ये किससे कराना, गूगली सीखिए। सबसे पहले बताएं कि क्या आपके जज्बात थे इतने ज़बरदस्त बैट्समैन को यूँ आउट करने के बाद? जी बिल्कुल, एक तो ये काफ़ी मतलब हम लोग प्लान करके डेलपोर्ट को आउट किया था, हम 2-3 उसको लेग ब्रेक कराई वहाँ पे हॉस्टल से बाहर, और फिर हम पहले ओवर में पता चल गया था कि वो पिक नहीं कर रहा, तो चौथा बॉल ये आई थिंक 4th बॉल था और अच्छी जगह पे गिरा और वो रिसीव हुआ और बोल्ड हो गया, और बड़ा ही मतलब एक एक्साइटमेंट जो थी वो डबल हो गई, और फिर कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो जाता है, और फिर ये था कि अच्छी बॉलिंग हुई थी इसमें। अच्छा, इतनी अच्छी आपका एक स्टार्ट हुआ, ये बहुत अच्छी आपने बॉलिंग की, बीच में आपको इंजरी हो गई, तो कितना अपने आपको अनलकी फील किया कि यार इतनी पहली PSL थी, इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी एक प्लेयर के लिए, सो कितना अपसेट फील हुआ अपने कि यार मुझे कहाँ इंजरी हो गई? जी बिल्कुल, जिस टाइम पे वो कैच मैंने किया और जैसे मैंने अपने हाथ को देखा तो मुझे समझ आ गई कि PSL शायद या तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई, नहीं तो 1-2 वीक तो मेरे गए। उस टाइम पे तो बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर ये कि नसीब की बातें हैं, तो इस पर कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, ये कई हमारे जो पाकिस्तानी बॉलर होते हैं वो मंत्र पढ़ के गूगली करते हैं, मतलब कोई ऐसे उनके हाथ ये वो, आपकी कोई नेचुरली हाथ में कोई ऐसी रोटेशन है क्या, मतलब जादू है इतनी ज़बरदस्त गूगली? नहीं, बस ये बचपन से ही, क्योंकि मैं टेनिस बॉल पे कैरम बॉल करता होता था तो उसी में मैं गूगली कराता होता था, उधर से ये हाथ जो है वो बस एक आदत पड़ी हुई थी, उसी को फिर 8 बॉल में कैरी किया, और ये कि जब देखा कि बड़े बड़े प्लेयर पिक नहीं कर रहे तो फिर उस पर ज़रा और ज़्यादा काम करके उसको अच्छा किया। सो PSL में थोड़ा सा आप आगे चलते हैं, ये बताएं कि PSL बीच में रुक गई, कोविड का इशू आ गया, फिर से अब आपको पता है नवंबर में PSL जो है उसके रिमेनिंग मैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए कि एक मोमेंटम को वापस से कैरी करना और एक फिर से एक सिलसिले को शुरू करना, कितना मुश्किल होगा आपके लिए, और आपको लगता है एज अ टीम भी कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? अगर हम देखें तो हमारा PSL में तो मोमेंटम बड़ा ख़राब जा रहा था, हम लास्ट 2 मैच हारे हुए थे, तो एक तरह हमारे लिए अच्छा ही हो गया कि बीच में वो मोमेंटम टूटा। अब शायद अगली दफ़ा जब हम खेलेंगे तो एक विनिंग स्टार्ट के साथ जाके पूरा टूर्नामेंट जीत के आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये कि बीच में 6 महीने क्रिकेट नहीं हुई तो उसका ज़ाहिर सी बात इफेक्ट तो पड़ेगा, और दोबारा एक रिदम में आने के लिए। लेकिन उससे पहले ये अच्छा है कि नेशनल T20 हो रहा है,
और एक अच्छी क्रिकेट हो रही है, प्रेशर क्रिकेट होगी, तो उसमें रिकवरी करके फिर पीएसएल में खेलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताएं कि मोहम्मद मोहसिन जो हैं वो खुद अपने बारे में क्या कहते हैं कि आप एक लोअर ऑर्डर ऑलराउंडर हैं बैट्समैन में, आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, एक ऐसे ऑलराउंडर हैं, या आप एक ओपनिंग बैट्समैन हैं जो कि बॉलिंग भी कर सकते हैं? तो मोहम्मद मोहसिन का अपने हवाले से क्या क्या है? जहाँ तक मुझे अपने पोटेंशियल का पता है, तो मुझे ये पता है कि मैं रेड बॉल क्रिकेट में या लंबी क्रिकेट में एज अ ओपनर और मतलब पूरी बारी लेने वाला बैट्समैन हूँ। और जहाँ फिर बात आती है कि वाइड बॉल क्रिकेट की, तो वहाँ पे मैं एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेलना पसंद करता हूँ। अगर ऊपर नंबर पे बैटिंग मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो मैं कभी मतलब ये किसी से ये गिला नहीं किया कि यार मुझे नीचे क्यों भेजा है। जहाँ मुझे पोजीशन मिलती है मैं वहाँ कोशिश करता हूँ कि सिचुएशन के मुताबिक जाके खेलूँ, और यही आई थिंक प्रोफेशनल क्रिकेट डिमांड करती है। अच्छा, कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम में इस वक्त एक पावर हिटर की कमी हमें दिखाई देती है कि ऐसे पावर हिटर अब्दुल रज़ाक या शाहिद अफरीदी के बाद कोई ऐसा पावर हिटर लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा। कुछ लड़कों को ट्राई किया, शायद उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके। तो आप समझते हैं कि आपके अंदर एक प्लेयर अपना भी एक जज होता है कि यार मैं पावर हिटिंग कर सकता हूँ, या मैं बड़े शॉट लगा सकता हूँ, या बाउंड्री क्लियरेंस कर सकता हूँ? आपका रिकॉर्ड भी बताता है कि आपने पावर हिटिंग का छक्का लगा सकते हैं। तो आपको लगता है कि अगर आपको कभी मौका मिले तो बॉलिंग के साथ आप ये काम भी कर सकते हैं? एग्जैक्टली मुझे जब मैं पहला नेशनल T20 खेला था तो उसमें मुझे यही जॉब दी हुई थी कि आपने जाके नीचे से जाके पावर हिटिंग करनी है। और उस टूर्नामेंट में आई थिंक मैंने 9-10 छक्के मारे थे 4-5 मैचों में। और अपने आप को तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये कि इसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ अभी, काफ़ी काम होने वाला भी है अभी, क्योंकि पावर हिटिंग जो है वो एक आर्ट है और उसको सीखना भी जो है वो बनता है। बिल्कुल ठीक है। ये तो हमने कुछ आप बात की, कितने पुरुमीद हैं आप अपने आप से कि यार नियर फ्यूचर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? ख्वाब तो हर प्लेयर का होता है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो अपने हवाले से अपने एबिलिटी के ऊपर कितने आप पुरुमीद हैं, खुद से कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल, जो मेरी रिसेंट परफॉर्मेंसेस अगर आप देखें लास्ट नेशनल T20 और फिर इमर्जिंग कप में, दोनों में मैं पहले मैच में अपने T20 और वनडे की जो है वो बेस्ट बॉलिंग करवा चुका हूँ। और जो फॉर्म मेरी चलती आ रही है पीछे से, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस नेशनल T20 में परफॉर्म करके सेलेक्टर्स को थोड़ा इंप्रेस करके आगे जो जिम्बाब्वे की सीरीज़ आ रही है उस पर इंशाल्लाह नजर हैं। अच्छा, ये ज़रा हम इनसे कुछ PSL की ना अंदर की कुछ रिपोर्टें भी इनसे लेते हैं आप हमें ये बताएं कि PSL 5 से कोई ऐसा कोई फ़नी, कोई यादगार वाक़या कुछ आप देखने वालों के साथ भी शेयर करें जो अभी भी आप अगर आप सोचते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। जी बिल्कुल, PSL में जब हम लोग वापस होटल में आते थे और डिफरेंट गेम्स वगैरह, उन्होंने एक गेमिंग रूम भी बनाया हुआ था ज़ल्मी वालों ने, और टेबल टेनिस हम लोग खेलते होते थे इकट्ठे। तो मैं और ब्रेसवेट मतलब कोई जुआ वगैरह? नहीं। अच्छा। तो जस्ट फॉर फन, और मैं और ब्रेसवेट होते थे पार्टनर, और उमर अमीन और हाशिम भाई होते थे पार्टनर। तो जब ब्रेसवेट जब पॉइंट लेता होता था तो स्पीकर पीछे लगा होता था और वो फिर चलते पूरा राउंड मार के डांस करके आता था। तो वो बड़ा गाने कौन से, पंजाबी को पश्तो, मतलब कोई उसके क्या नाम है उनका, गुलपाड़ा के, किसके गाने? नहीं, वो अपने उनके जो वेस्ट इंडीज के वो रैप सॉन्ग होते हैं उनको फिर समझ आती होगी। तो वो उनके उसके जो फनी डांस के स्टेप्स होते हैं वो मुझे अभी भी याद आते हैं डांस। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी। अब कहते हैं वो आजकल का मॉडर्न दौर है और उसमें मोबाइल की बात होती है, और मोबाइल की बात और गेमों की बात ना, लूडो स्टार खेलते हैं? लूडो स्टार तो नहीं, लेकिन पबजी बहुत खेलता हूं। पबजी, अगला सवाल मेरा ये कि मेरे मुंह की बात छीन ली है मोहसिन ने। पबजी का तो बड़ा नशा होता है, ओए उधर से आ रहा है, ओए उधर से, इधर से इधर से मुझे पैकेज दे। तो मतलब कभी घर वालों से डांट पड़ी कि यार ये क्या कर, किससे बातें कर रहे हैं? बिल्कुल, बड़ी डांट पड़ी है। और मेरा हालांकि रूम जो है वो घर में ऊपर है, लेकिन नीचे तक आवाज आती है तो अक्सर डांट पड़ती रहती है। तो जान कैसे छुड़ाते हैं? पिछले दिन तो बैन हो गई थी पबजी वाले, तो ऐसे फिर थे जैसे कोई बेआसरा लोग कर रहे होते हैं। नहीं, बस फिर हम लोग पाकिस्तानी, हम लोग जुगाड़ निकाल लेते हैं, VPN लगा के VPN के थ्रू खेलते थे। तो हैकर से कैसे बचते हैं? बस ये हैकर वाला जो सीन है ना बीच में, ये थोड़ा सा काम खराब कर देते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक हैक ले लूँ। तो आप तो खुद कंप्यूटर की फील्ड के, अब आपको थोड़ा सा अपने एक्सपर्टीज में इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल, एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। सो व्यूअर्स, पहला राउंड तो बड़ा कहते हैं कि नको नक गया है मोहम्मद मोहसिन नाल। अब हम अपने पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड की तरफ चल रहे हैं। सवाल तेज, जवाब तेज, कहते हैं इसको क्या? रैपिड फायर। वन फूड यू कैन ईट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? मीट और गोश्त। अ टूर्नामेंट यू विश टू प्ले? एनी सीरीज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। फनीएस्ट प्लेयर ऑन फील्ड? हसन अली। व्हाट वुड यू बी इफ नॉट अ क्रिकेटर? ऑफ कोर्स अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। A cricketer from the past you would like to have play with? Saeed Anwar. Your celebrity crush? Mehwish Hayat. A recent movie you watched? I haven't watched movie I think for a while. A skill you would like to borrow from another player?
हार्ड हिटिंग फ्रॉम रसल। ये था रैपिड फायर जनाब अली। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है वुड यू रादर। वुड यू रादर बी एबल टू टॉक टू एनिमल्स और लिव अंडर वाटर? टॉक टू एनिमल्स। वुड यू रादर टेक अ फाइफर इन ओडीआईज और स्कोर अ टेस्ट टन? स्कोर अ टेस्ट टन। वुड यू रादर हैव योर ड्रीम जॉब और फाइंड योर ट्रू लव? ड्रीम जॉब। Would you rather live without internet or live without AC? Live without AC. Would you rather bat with Shahid Afridi or have a bowling pair with Shane Warne? Have a bowling pair with Shane Warne. Would you rather sit on a long flight with Darren Sammy or Hashim Amla? Hashim Amla. Would you rather be invisible for a day or be able to fly across the world for a day? Fly across the world for a day. Would you rather live in mountains or at the beach? I already live in mountains, so at the beach. Would you rather no charsi tikka for life or no biryani for life? No biryani for life. Would you rather be 10 minutes late or 20 minutes early to nuts? 20 minutes early. Would you rather join a training session with Shane Warne or Mushtaq Ahmed? Shane Warne. सज्जनों, मित्रों ते बेलियो, आपने देखा रैपिड फायर और वुड यू रादर सेगमेंट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अब हम अपने जो गेस्ट होते हैं ना, हमेशा उनसे एक लास्ट में मैसेज जरूर लेते हैं। तो मोहसिन, हम ये चाहेंगे कि बहुत सारे प्लेयर होते हैं, वो क्लब लेवल पे होते हैं, अंडर स्ट्रगल होते हैं, ऐसे प्लेयर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो ऐसा कुछ काम करें कि वो भी अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकें? जी, मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि नेवर गेट डिसअपॉइंटेड और ट्राई करते रहे हमेशा। हो सकता है आपकी मेहनत में थोड़ी कमी हो, अगर आप सेलेक्ट नहीं भी होते तो आप कभी भी ना सोचें कि मैं सेलेक्ट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। आप थोड़ी और मेहनत करके इट्स ऑलवेज वन स्टेप अवे और आप बस अपनी मेहनत जारी रखें। इंशाल्लाह आपको आपके गोल ज़रूर मिलेंगे। हमारी भी दुआ है जी जनाब, जितने लोग यहाँ पे चुगलियां करते हैं उतनी आप गूगलियां करें, उतनी विकेटें लें और उतने रन्स आप बनाएं जनाब। सो ये था व्यूअर्स शो मोहम्मद मोहसिन, द इमर्जिंग एंड अपराइजिंग टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। पेशावर ज़ल्मी के लिए खेल रहे हैं, इनको देखना मत भूलिएगा। आप PSL फिर से शुरू होने जा रही है। मैं था आपका मेहमान अहमद नजीब, प्रोग्राम द ग्राउंड रियलिटीज। एक और ऐसे ही गेस्ट के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।